योगमय जीवन में आज हम महिलाओं की प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे। प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो कि जवानी और बुढ़ापे के बीच की अवस्था कहलाती है। एक ऐसा समय होता है जहाँ पर कि जो यौवन होता है वो टाटा बाय बाय कर रहा होता है और बुढ़ापा जो होता है वो अपने आगोश में लेने के लिए तैयार हो रहा होता है। तो ये थोड़ी सी कश्मकश वाली या संक्रमण वाली स्थिति होती है जिसमें महिलाएं अपने अंदर बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस फील करती हैं और इस अवस्था में थोड़ा सा वो घबराने में लगती है क्योंकि अब उनका वो जो यौवन था या जो खूबसूरती थी उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हर चीज़ में परिवर्तन आते हैं। उनके हेयर फॉल होने लगता है, स्किन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इन सबको वो जो है एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा घबराती है और इसकी वजह जो अपन यदि गौर करें तो देखेंगे कि हमारे देश में क्या होता है कि इस उम्र की जो 40+ महिलाएं होती है उनको जो है थोड़े अलग निगाह से देखा जाता है। और एक शब्द है हमारे यहाँ आंटी, है ना, उसको सुन के तो हर एक महिला थोड़ी सी मैं कहूँगी कि घबरा ही जाती है। और इसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्केटिंग की गई है। मेरे ख्याल से आप सभी को याद होगा कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, थोड़ा है मतलब आज की जनरेशन नहीं जानते। एक विज्ञापन आता था टीवी पर जिसमें एक यंग लड़का एक लेडी को आंटी कह देता और फिर वो आंटी शब्द बार बार रिपीट होकर उसको हथौड़े की तरह पड़ता और वो इतनी घबरा जाती है आंटी शब्द सुन के कि जल्दी अपने बाल डाई करती है। फिर उसके बाद वही लड़का उसको दीदी बोलता है तब वो स्माइल करती है। मतलब कि ये आंटी शब्द की जो मार्केटिंग है ना, इससे महिलाएं बहुत घबराती हैं और इस उम्र में आने पर महिलाएं फिर कई बार कुछ भी करना शुरू कर देती है। कई बार उनके फैशन में ऐसे चेंजेस देखने आते हैं जिसके कारण कई बार मजाक का विषय है, जबकि उम्र के इस पड़ाव को उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए जैसे कि हम सारी इसको करते हैं। तो आंटी शब्द से घबराए नहीं। जैसे कि हम एक सीरियल भी देखते थे हम 5, उसमें एक कैरेक्टर आता था पूजा, जिसको कोई कहता था आंटी तो कहती थी आंटी मत करो। तो ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, महिलाओं के दिमाग में आंटी शब्द ने एक प्रौढ़ावस्था को लेकर ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है कि वो इस चीज़ से बचने की कोशिश करती है, जबकि करना नहीं चाहिए। इस उम्र में उनके शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, लेकिन यदि वे अपने जीवन को योगमय बना लेती है, योग से और किसी भी ऐसी चीज़ से जुड़ी हुई रहती है जिससे वे अपने वर्कआउट करती रहती हैं, तो प्रौढ़ावस्था के जो चेंजेस है वो उनको उस तरीके से परेशान नहीं करते जैसे करें। क्योंकि घुटने में तकलीफ होगी, उम्र बढ़ेगी तो है ना, कमर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कुछ महिलाओं में होता है 40+ के बाद उनको यूरिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यूरिन पास हो जाती है। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए यदि वो योग से जुड़ी होती है तो उनकी जो जेनाइटल प्रॉब्लम है, यूटेराइन प्रॉब्लम है, ये सारी दूर हो जाती हैं और वो बहुत जो है हंसते हंसते प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है। तो सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप उम्र के हर पड़ाव को हंसते हंसते मुस्कुराते उसका स्वागत करें, उससे जुड़े और अपने जीवन को योगमय बनाएं, तब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। धन्यवाद।